नरकासुर देवता का पुत्र या शैतान? जन्म का रहस्य जो कोई नहीं बताता। ब्रह्मांड की गहराइयों में एक ऐसा नाम गूंजता है, नरकासुर। वो जिसे हम दिवाली से पहले जलाते हैं, अंधकार का प्रतीक मानते हैं। एक क्रूर शासक जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतना बड़ा असुर कहां से आया? उसकी उत्पत्ति क्या थी? पुराणों में हर कथा के पीछे एक अनदेखा सत्य होता है। आज हम उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जिसे इतिहास ने दबा दिया। वो सत्य जो बताता है कि नरकासुर महज एक राक्षस नहीं था, वो था एक देवता का पुत्र। कहानी शुरू होती है उस समय से जब देवताओं पर संकट आया था और पृथ्वी, जिसे हम भूदेवी कहते हैं, गहरी पीड़ा में थी। एक ऐसी घटना जिसने नरकासुर के जन्म की नींव रखी। सत्य ये है कि नरकासुर का जन्म किसी साधारण असुर या दानव की कोख से नहीं हुआ था। उसके पिता स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन किस रूप में? पौराणिक काल में जब हिरण्याक्ष नामक दानव ने पूरी पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में छिपा दिया था, तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया। ये वराह अवतार शक्ति और त्याग का प्रतीक था। जब वराह ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर वापस उसके स्थान पर स्थापित किया, तब पृथ्वी भूदेवी के रूप में उस परम शक्ति के स्पर्श से भावविभोर हो गई। उसी क्षण भूदेवी ने वराह रूपी भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। एक ऐसा पुत्र जो पृथ्वी पर शासन करेगा, जो शक्तिशाली होगा। इस दिव्य मिलन के परिणाम स्वरूप भूदेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र जिसने आगे चलकर प्राग ज्योतिषपुर, वर्तमान असम पर राज किया, यही था नरकासुर। तो प्रथम सत्य यह है, नरकासुर देवता का पुत्र था। उसके रक्त में दैवत्व था, लेकिन फिर वो इतना क्रूर कैसे बना? यहीं आता है उसके जन्म का सबसे बड़ा रहस्य। जब नरकासुर का जन्म हुआ, भूदेवी ने भगवान विष्णु से उसके लिए 2 वरदान मांगे। पहला कि उसे कोई देवता या मनुष्य आसानी से ना मार सके। दूसरा कि वो लंबी उम्र जिए और हमेशा शक्तिशाली रहे। भगवान ने वरदान दिया, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी। चूंकि उसका जन्म नरक यानी पृथ्वी पर हुआ था और उसमें दैवीय शक्ति थी, इसलिए उसके भीतर की आसुरी प्रवृत्ति, डेमोनिक टेंडेंसीज आसानी से हावी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया उसके पालन पोषण में। जन्म के बाद नरकासुर का संपर्क हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद से हुआ। प्रहलाद ने उसे धर्म और नीति का पाठ पढ़ाया। शुरुआती वर्षों में नरकासुर ने भी धर्मपूर्वक शासन किया। उसने घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से भी शक्ति प्राप्त की। तो फिर ये शैतान कब बना? इसका कारण था बाणासुर और मोहमाया। शक्तिशाली बनने के बाद उसका संपर्क बाणासुर जैसे क्रूर असुरों से हुआ और धीरे धीरे शक्ति का अहंकार उस पर हावी होने लगा। दैवत्व के अंश पर असुरत्व का पर्दा पड़ गया। अहंकार के अंधेरे ने उसे नरक की ओर खींच लिया। उसने इंद्र से लेकर देवताओं तक को परेशान करना शुरू कर दिया। और फिर आया उसका सबसे जघन्य अपराध। नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया और स्वर्ग से देवी अदिति के कान के कुंडल चुरा लिए। जब देवताओं की गुहार पर भगवान कृष्ण ने उस पर आक्रमण किया, तब नरकासुर ने अपने वरदान का इस्तेमाल किया। उसने सोचा, मुझे कोई मनुष्य नहीं मार सकता। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जिस देवी ने उसे जन्म दिया, वही उसके अंत का कारण बनेगी। भगवान कृष्ण ने युद्ध में सत्यभामा को आगे किया। सत्यभामा, जो स्वयं भूदेवी का अवतार मानी जाती थी, उन्होंने ही नरकासुर का वध किया। क्यों? क्योंकि वरदान के अनुसार उसे केवल उसकी मां के हाथों ही मृत्यु मिल सकती थी, ताकि दैवत्व और पृथ्वी का संतुलन बना रहे। अंतिम सत्य, नरकासुर देवता का पुत्र था, लेकिन उसने अपनी आसुरी वृत्तियों को चुना। उसका वध दिव्य न्याय का प्रतीक था। ये दिव्य पिता और पृथ्वी माता द्वारा अपने पुत्र को दिया गया अंतिम दंड था। नरक चतुर्दशी, नरकासुर के अंत का दिन। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी दिव्यता और असुरत्व दोनों हैं। चुनाव हमारा है, हम देवता बनेंगे या शैतान। आपको क्या लगता है, क्या नरकासुर का अंत उचित था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस रहस्य को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।